हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के बारे में। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक स्टडी के अनुसार एडल्ट्स में करीब 100 में से 16 लोगों को कम से कम अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम होती है, और मेरे अनुभव के अनुसार 100 में से 50 लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। अब ये बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन कहते किसे। अगर पहले के मुकाबले लैट्रिन सख्त आती है, या बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है लैट्रिन करने में, या फिर लैट्रिन हफ्ते में 2 बार या उससे कम आती है, तो हम इसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। साइंटिफिकली अगर 3 दिन से ज़्यादा अगर लैट्रिन नहीं आती है तो हम इसे कॉन्स्टिपेशन करते हैं। यानी कि हफ्ते में 3 बार से अगर कम लैट्रिन आती है तो हम इसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोगों को लैट्रिन 3-4 बार आती है पर उनको पेट क्लियर नहीं लगता, उनको लगता है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यानी उनको लगता है कि पेट खाली नहीं हुआ है। इसको कॉन्स्टिपेशन नहीं कहते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर लैट्रिन सुबह के समय नहीं आती तो इसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है लैट्रिन सुबह ही के समय आए, हर आदमी की आदत होती है। कुछ लोगों को लैट्रिन दिन में 2 या 3 बार आती है, कुछ लोगों को एक दिन छोड़ के आती है, कुछ लोगों को लैट्रिन दिन में 1 बार आती है, कुछ लोगों को लैट्रिन सुबह खाली पेट आ जाती है, कुछ लोगों को लैट्रिन खाने के बाद आती है, और कुछ लोगों को लैट्रिन एक दिन छोड़ के भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के कारणों के बारे में। अगर हम फाइबर बहुत कम लेते हैं डाइट में, यानी कि फल सब्जियां वगैरह कम लेते हैं, अगर हम पानी कम पीते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये भी देखा गया कि एक्सरसाइज ना करने से भी कॉन्स्टिपेशन की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर 50 साल से ऊपर होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की संभावना ज़्यादा रहती है, और 70 साल के ऊपर के लोगों में कॉन्स्टिपेशन की इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ में दवाइयाँ भी बढ़ती चली जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और डिप्रेशन की दवाइयाँ जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, वो भी कॉन्स्टिपेशन करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये ड्रग्स सब लोगों में कॉन्स्टिपेशन करते हैं। कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन करते हैं, कुछ लोगों में नहीं करते हैं। कॉन्स्टिपेशन कुछ मेडिकल डिजीज़ में भी हो सकता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म में हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, या फिर डायबिटीज़ में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर कोई स्पाइनल प्रॉब्लम हो तब उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये तो हमने बात करी थी कॉन्स्टिपेशन के कॉमन रीजंस के बारे में। कुछ केसेस में कोलोन में जो मूवमेंट होता है वो डिले हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसके लिए हम प्रोकाइनेटिक ड्रग्स देते हैं जो कोलोन की चाल को बढ़ाती हैं। कोलोन सर्जरी के बाद में भी कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और कुछ फंक्शनल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS, या फिर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज़ में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कुछ मेडिसिन जो होती हैं, जैसे एंटासिड्स है, कैल्शियम है, जो एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग हैं, एंटी कन्वल्जेंट्स हैं जो कि आप दौरों में देते हैं, या डायरेटिक्स जिससे यूरिन ज़्यादा आता है, आयरन सप्लीमेंट से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एक पार्किंसंस डिजीज़ में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जो नार्कोटिक पेन किलर्स होते हैं, मॉर्फिन वगैरह, जो आजकल बहुत ज़्यादा नहीं दिए जाते, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन में कब्ज के अलावा और क्या क्या होता है। अगर कब्ज हो जाती है तो फिर हमारा पेट फूलने लग जाता है, ब्लोटिंग होने लग जाती है, फ्लैचुलेंस होने लग जाता है, और कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो वॉमिटिंग्स भी होने लग जाती है, भूख भी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन में हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, 15 से 30 मिनट कम से कम वॉक करनी चाहिए। स्विमिंग, योगा, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए। हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, फल और सब्जियां ज़्यादा लेनी चाहिए, सलाद ज़्यादा लेना चाहिए। नींद पूरी होनी चाहिए और टाइम से होनी चाहिए। खाना टाइम से खाना चाहिए, और एक ठीक टाइम पर लैट्रिन जाना चाहिए। हाइड्रेशन मेंटेन करनी चाहिए। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनको कम से कम लेना चाहिए। ठीक टाइम पर सोना चाहिए। वेट अपना मेंटेन करना चाहिए। और जब आपको स्टूल की अर्ज होती है, यानी कि जब इच्छा होती है करने की, तो उसको रोके मत ज़बरदस्ती, तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और एक ठीक टाइम पे लैट्रिन के लिए ज़रूर जाना चाहिए, चाहे लैट्रिन हो या ना हो। और अगर खाने से पहले लैट्रिन नहीं होती है तो ब्रेकफास्ट के बाद भी आप जा सकते हैं, तो क्योंकि ब्रेकफास्ट से 15 से 20 मिनट के बाद में इंटेस्टिनल मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो उस समय लैट्रिन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कौन से ऐसे रेड फ्लैग साइंस हैं जिसमें डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए? अगर आप 50 साल से ऊपर हैं और रिसेंटली कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुई है, पहले कभी नहीं रही है कॉन्स्टिपेशन, और आपको वेट लॉस हो रहा है, स्टूल में ब्लड आ रहा है अगर, और भूख कम हो गई है आपकी, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरी बीमारी के या भयानक बीमारी के संकेत हो सकते हैं।
कुछ लोगों को ये धारणा है कि लैट्रिन सुबह ही आनी चाहिए और सुबह उठते ही आपको आ जानी चाहिए। ये धारणा ठीक नहीं है। अगर आपको लैट्रिन सुबह नहीं आती है तो आप ब्रेकफास्ट करने के बाद जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट करने से 15 से 30 मिनट के बाद बॉवल मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे बढ़ जाते हैं, तो उस समय लैट्रिन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ लोगों को सुबह जल्दी होती है ऑफिस जाने की या काम पे जाने की, तो उनको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है, तो उनका जो है रिफ्लेक्स शाम के समय डेवलप हो जाता है। तो अगर शाम को भी आपको लैट्रिन हो जाती है, सुबह नहीं होती, तो उसे कॉन्स्टिपेशन हम नहीं कहेंगे। तो उसको अगर शाम को लैट्रिन होती है तो उसको अवॉइड मत करिए। अगर वेस्टर्न कमोड में बैठने से लैट्रिन नहीं होती है तो आप इंडियन कमोड में बैठ सकते हैं। इंडियन कमोड ज़्यादा बेटर है स्टूल पास करने के लिए। पर अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ओवरवेट है तो आपको इंडियन सीट पे नहीं बैठना चाहिए। तो ऐसे में आप एक स्टूल लेके छोटा सा पैरों को उसके ऊपर रख के वेस्टर्न कमोड पे बैठ सकते हैं और आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। ऐसे करने पे स्टूल पास हो जाता है। अगर आपको लैट्रिन नहीं आ रही तो 10-15 मिनट तक बैठने के बाद आप टॉयलेट से आ जाएं। ज़्यादा देर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप फिर जब दोबारा आपको स्टूल की अर्ज हो तब आप जाएं। एक बार में 10-15 मिनट से ज़्यादा ना बैठें। और अंदर कभी भी जब आप लैट्रिन करने जाएं तो अपना न्यूज़पेपर या फिर मोबाइल मत लेके जाएं। अगर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकती है। जब आपका रिफ्लेक्स बनता है लैट्रिन करने का तो वो आपके दिमाग और आंतों के मूवमेंट का कोरिलेशन होता है। तो अगर आप अपने दिमाग को कहीं और कर देंगे तो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाए, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स ना हो और स्टूल की अर्ज ना हो। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।